हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल लिया था हमारे पास शुगर सॉल्यूशन का, तो वहाँ जो शुगर था वो सॉल्यूट था और जो वाटर था वो सॉल्वेंट था। उनको मिक्स करने के बाद क्या बन गया, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं, जो होता है कैपिटल एम। मोलैरिटी का सिंबल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना, जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही होना चाहिए, वरना न्यूमेरिकल आंसर गलत हो जाएगा हमारा। अगर हमारे पास किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए, इसका मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। तो मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम। मोलैलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम आता तो हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम नहीं आ रहा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 0.2 मोलैलिटी सॉल्यूशन। फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम बोलते हैं बी। लिया हमने 0.2 मोलैलिटी, डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा हमारे पास। और मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखें यहाँ से, तो वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 0.2 और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। मास, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो वो क्या होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास क्या है 1000 ग्राम है, और मोलर मास यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा वाटर होगा, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। अगर हमें कभी सॉल्वेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो वहाँ पर हमेशा वाटर होगा जो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो गिवन मास हमारे पास पता है 1000 ग्राम है, और वाटर का मोलर मास हम जानते हैं 18 ग्राम होता है। तो हमने डिवाइड किया ऐसे 55.5 हो गया। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन देख के हमें पता चल गया था 0.2। क्वेश्चन देख के पता चल गया था हमें 0.2, हमने यहाँ पुट कर दिया। और टोटल मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में 55.5, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। इससे हम डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिला क्या होता है, हमारे पास 1 हो जाता है। और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं, XB बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम बोलते हैं XA = 1। तो यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा 1 - XB। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि अधिकतर पूछ ली जाती है, और ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जस्ट देखो, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर ऑफ एनी मास इज़ 55.5। हमें वाटर चाहे कितना भी दे रखा हो, 1 किलो 2 किलो 50 ग्राम 80 ग्राम 100 ग्राम कुछ भी दिया हो, और हमसे पूछा जा रहा है मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी, तो वो हमेशा 55.5 होगी। एग्जाम्पल लिखा था मैंने मोलैलिटी ऑफ 70 ग्राम प्योर वाटर। 70 ग्राम प्योर वाटर बोल रखा है, तो इसकी मोलैलिटी हमेशा क्या होगी 55.5 ही होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।